Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CSU School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन। तो लेक्चर नंबर 4 हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में हम पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, इंसान की जो खुराक है उसकी कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं। तो हमने बात की थी 2 कंपोनेंट्स की, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आज हमारा जो है ना ये तीसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है लिपिड्स। सबसे पहली बात, लिपिड्स, इसकी डेफिनेशन। These are macromolecules which are insoluble in water and soluble in organic solvents like benzene, tetrachloride, carbon tetrachloride, ether and up to sol and etc. लिपिड्स ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि वाटर पोलर है, हमारे पास लिपिड्स ये नॉन पोलर होती हैं। पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बेंजीन ये नॉन पोलर है, लिपिड नॉन पोलर है। नॉन पोलर के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं और पोलर के अंदर हल होते हैं। पोलर नॉन पोलर में नहीं, नॉन पोलर में हल होती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लिपिड्स होते क्या हैं। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बनती हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जिसमें 3 फैटी एसिड्स होती हैं लाइक कुछ इस तरह। R1, R2, R3। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें, ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड्स हैं। 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल, ये बनाती हैं मिलके ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, जिसको हम कहते हैं लिपिड। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, या फिर आगे शो कर लेते हैं हम अगेन इन दोनों को कैसे हम आपस में जो है कि इनको रिएक्ट कराती हैं, वो हम जो है कि आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको दोबारा लिख रहे हैं हम, CH2OH, CHOH, CH2 और OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल। उसके बाद जो है कि ये हमारे पास फैटी एसिड है। इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं और 1 ग्लिसरॉल है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल आएगा। अब कैसे हमने जो है ना कि इसको लिखना है, हमें पता है कि जो बेस होती है वो देती है हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये केमिस्ट्री की बात है, 10th क्लास में आप डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ना कि ये जो एसिड है ये आपके पास देता है H। इधर से ये H और इधर से ये OH, इधर से OH और इधर से H, इधर से OH और इधर से H। तो OH और H मिलाती हैं तो क्या बन जाता है? वाटर।
वाटर बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं? वो हमारे पास बनते हैं 3। अब बाकी जो चीज़ बची है वैसे आप इनको आपस में अटैच कर दें। जैसे O है, ये O आ गया, बाकी चीज़ ऐसे। फिर नीचे देखें CH, ये O, C डबल बॉन्ड O, R कुछ इस तरह, सॉरी, और उसके बाद ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, R कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास है ट्राई एस्टर ऑफ, या आप एस्टर की बात भी 10th क्लास में पढ़ेंगे, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर है जिसको हम कहते हैं लिपिड। तो लिपिड बनती हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी कंपोजिशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की टाइप, इनका हम आपस में कंपैरिजन करा लेते हैं, वो हमारे पास बेस्ट रहेगा। जैसा कि एक सेट पे हम लिख लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सेकंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम जानते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें, ये ऐसे फैटी एसिड्स होती हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। उनको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। होंगे ये फैटी एसिड, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगा। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए या फिर ट्रिपल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये हमारे पास डबल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं और सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड ये सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर कितना रूम टेम्परेचर होता है? तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये लिक्विड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें, इनमें दोनों का कंपैरिजन करा लेते हैं। एग्जांपल का बटर की अगर हम बात करें, बटर मक्खन, बटर के अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल, अब इसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और उसके बाद 25 सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद आगे जो है ना सोर्सेज की अगर हम बात करें, सोर्सेज या फिर जो है ना कि हमारे पास कि ये जो लिपिड्स हैं किस किस के अंदर जो है ना कि पाई जाती है, तो इसमें जो है ना कि हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल या इसकी अगर जो है ना कि हम बात करें यूजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना यूजेस के अंदर जैसे मेम्ब्रेन है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है वो। तो ये जो है ना कि मेम्ब्रेन को बनाने में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद मेम्ब्रेन एट नर्व, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। वैसे शॉर्टकट जो कि आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हो, सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर। तो नर्व्स
नर्व्स के ऊपर जो है ना कि मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बनी हुई लिपिड लेयर होती है, जिसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ ये बनती है लिपिड से, लिपिड की बनी होती है ये। ऐसे हमारे पास हार्मोन्स होती हैं, वो भी लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तो लिपिड्स है ना हार्मोन्स बनाने का काम आती है, मेम्ब्रेन को बनाती है जो कि माइलिन शीथ जिसको नाम देते हैं नर्व के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर भी लिपिड पाई जाती है। उसके बाद एक पॉइंट हम नेक्स्ट बनाते हैं, हमारे पास है एनर्जी का पॉइंट। एनर्जी कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अगर 1 ग्राम लिपिड हो तो इससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हासिल होती है। 1 ग्राम लिपिड यूज़ करने से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। लास्ट पॉइंट सोर्सेज, हमारे पास मिल्क के अंदर लिपिड है, बटर मक्खन इसके अंदर लिपिड है। ऐसे हमने बात की सनफ्लावर ऑयल इसके अंदर लिपिड है। उसके बाद चीज़ इसके अंदर भी लिपिड। उसके बाद हमारे पास मटन, उसके बाद एग जो कि अंडा जो है ना उसमें जर्दी और सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी में प्रोटीन होती है और जो जर्दी होती है उसमें लिपिड पाई जाती है। उसके बाद फ़िश, उसके बाद मस्टर्ड सीड ये जो सरसों का ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है तो उसके जो बीज होती हैं उनके सीड जो है ना कि उनके अंदर भी लिपिड पाया रहता है। उसके बाद कोकोनट ऑयल, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स खुश्क फल जो होती हैं बादाम अखरोट वगैरह। तो ये जो है ना कि इनके सोर्सेज हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स हमने बात की होते क्या हैं, किससे बने होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती हैं। हमने आगे इसका फार्मूला भी डिस्कस किया। उसके बाद फैटी एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया रहता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती हैं। ऐसे हमने एग्जांपल्स की बात की। मक्खन इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया रहता है 70%, 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सनफ्लावर ऑयल इसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके यूजर्स मेम्ब्रेन को बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। उसके बाद नर्व जो होती है उसके ऊपर जो शीथ वगैरह होती है वो भी लिपिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हार्मोन्स भी लिपिड को बनाने में काम आती हैं। उसके बाद हमने एनर्जी की बात की। 1 ग्राम एनर्जी 1 ग्राम लिपिड यूज़ करते हैं तो इसमें हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। सोर्सेज हमारे पास मिल्क, दूध, बटर मक्खन, सनफ्लावर सूरजमुखी, चीज़ पनीर, मटन गोश्त वगैरह, एग अंडे, फ़िश मछली, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमारे पास है सोर्सेज। ओके, थैंक यू।